गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हमारी मॉर्निंग वाली क्लास है जो आज से हमारी जो पांचवी क्लास है दोस्तों। अभी तक हमने जो कराए हैं कोडिंग डिकोडिंग के चार तरह के क्वेश्चन समझा दिए हैं दोस्तों। जिसको नहीं समझ आएगी ये वीडियो वो हमारी पुरानी वीडियो देखेगा, उसके बाद आपको हमारी ये पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। आज जो हम देखते हैं वो है पांचवा तरीका, यानी कि 5 तरीका किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल को EPNTM लिखा जाए तो सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखेंगे, यानी कि अक्षरों को तोड़कर। ये जो है टाइप 5 इन्होंने जो मॉडल लिखा है मॉडल को लिख दिया इन्होंने EPN। TMF। तो वर्बल को क्या लिखेंगे? VERB। वर्बल को क्या लिखेंगे? जिस तरीके से इन्होंने तोड़कर मोड को तोड़कर इन्होंने लिख दिया है EPN और ELS को TMF। तो हम ये देखते हैं दोस्तों, वर्बल को लिख देते हैं 3-2 पार्ट में, VERBAL। तो इसका जो ई है, जैसे इन्होंने बीच के अक्षर का ही तुरंत बाद वाला अक्षर लिया है। ओ के बाद क्या था P, तो ई के बाद क्या था F, और ए के बाद क्या आता है B। और इनकी मल्टीप्लाई कर दी है DEMNTSEF। तो V के बाद क्या आता है U, और R के बाद क्या आता है S। ऐसे ही इधर कर दिया इन्होंने। B के बाद क्या आता है C, L के बाद क्या आता है M। आया आपको समझ में? यानी कि जो पहला अक्षर है बीच वाला अक्षर, उसको O के बाद P, L के बाद M, जो आज साइड वाले हैं इनके सॉरी दोस्तों ब्रज गुना कर। तो जो इसका वर्बल का आ जाएगा SFUMBC। दोस्तों कुछ बच्चे कल पूछ रहे हैं सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं? हम जो पढ़ाते परफेक्ट की बुक रीजनिंग, आप सभी अपनी नजदीकी दुकान बुक सेंटर यानी बुक जो भी होगा बुक वाले की किताब वाले की दुकान से परफेक्ट रीजनिंग लाकर अब हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आपको जिस भी सवाल में डाउट होगा वो सवाल आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उन्हीं सवालों को आपके वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि जो हमारे पास जो टाइम बचा है वो बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास। ज्यादा आपका समय ना लेते हुए, हमारे पास 90 दिन बचे हैं यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। अगर 90 दिनों में हम एक क्वेश्चन भी डेली का सेट करेंगे तो 90 क्वेश्चन हमारे सेट हो जाएंगे। और क्वेश्चन कितने आएंगे? 37, यानी कि 2 से ढाई गुना क्वेश्चन हम क्या सेट कर लेंगे। एग्जामिनर का कुछ नहीं कह सकते, कितना ही बड़ा टीचर होगा, कितने बड़े यूट्यूबर होगा, वो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं बच्चे इतने ये क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार का आएगा। एग्जामिनर के माइंड के बारे में हम कोई भी आपको नहीं बता सकता। क्योंकि हम अब अगर आपने पहली बार एग्जाम क्रैक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने अभी तक कई एग्जाम दे चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि एग्जामिनर के माइंड का
कोई भी कुछ नहीं कह सकता। एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन दे, हम ये आपको हम क्या हम कोई नहीं बता सकता आपको कि बच्चे यही क्वेश्चन आएगा। कोई आपको लिख कर अगर कोई बोले ना तो उसको बोल लो सर आप हमें लिख कर दे दोगे ये क्वेश्चन आएंगे, वो बोलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप नंबर 6, यदि किसी सांकेतिक भाषा को सांकेतिक भाषा में दीप्त DEPTH दीप्त को उसने लिखा है $7% has all 6 और पाउडर PWDER पाउडर को लिखता है परसेंटेज, P का परसेंटेज 487 और 5। इस प्रकार से आपके दो तो दिए होंगे और इन दोनों को मिलाकर तीसरा शब्द बनाना होता है। तो इन दोनों के मिक्सअप से देखते हैं। WORTH कितनी आसान तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। देखो W का क्या है हमारे पास, W का है हमारे पास 8, O का क्या है हमारे पास 4, R का क्या है 5, T का है और H का हो गया 6। इस प्रकार से इससे भी आसान तरीके से आपको रीजनिंग के सवाल करा दिए जाएंगे। देखो दोस्तों कितनी आसान तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस में आपको हर मेरी ये क्लास में बोलता हूँ, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, अभी हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना वो हमारे लिए आगे जाके फायदेमंद होगी। जो बच्चे सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं ना उनको अभी से लगना होगा डेली कम से कम अभी से 5 से 6 घंटे आप डेली पढ़ाई करो। मैं बच्चों को डेली यही बताता हूँ आप डेली करो। आप अपने घर के काम में भी करो, माँ बाप का क्या भी मानो, मतलब सारे काम करो, लेकिन पढ़ाई को 5 से 6 घंटे डेली दो, जिससे आपकी प्रैक्टिस ऐसे हो जाए क्वेश्चन को देखते ही आप क्वेश्चन के आंसर एकदम से कर सकते हो। क्योंकि बच्चों मैं भी एक गरीब घर से ही हूँ और मुझे मालूम है कि माँ बाप पढ़ाई में कितना पैसा लगाते हैं, किस तरह से पैसा लगाते हैं। उनकी हमारे पर आस होती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना, उनकी एक ख्वाहिश होती है, उनकी एक मतलब विशेष होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारा एक अफसर बनेगा। तो उनका मान मर्यादा और उनके मान सम्मान से उनका सर ऊंचा करने के लिए हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। अगर आप 5 से 6 घंटे डेली पढ़ाई करते हो तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। अब दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। इस प्रकार के सवाल एक्सरसाइज में देखते हैं। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप इस तरीके से और भी प्रकार के आपको सवाल। टाइप नंबर 7,
ये देखो दोस्तों, ए बराबर 1 और एंड बराबर 19, तो बेट बराबर क्या होगा? तो हमें यहाँ पर ये दो संख्या तो मालूम है, तीसरे को निकाल लिए है। तो 1 प्लस n, ABCDEFGHIJKL MN 14 और प्लस D 4, कितने हो गए? 19। इसी प्रकार से 2 प्लस 1 प्लस 20 हो जाएगा 23, क्योंकि हमें मालूम होता है 2 का जो होता है वो 2, B का 2, A का 1 और T का 20, तो तीनों का योग हो जाएगा 23। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23। इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को अंत तक देखा करो। जब आप एक बार आते हैं ना, तो वीडियो को अंत तक देखकर जाया करो, क्या पता आपकी कौन सी चीज आपको काम आ जाए। इन्होंने एक शब्द लिख दिया है FLATTER, इसको जो इन्होंने लिखा है 7238859। उसके बाद जो दूसरा शब्द लिखा है NOTHER, इसको लिखा है 4681, 5 और 9। इन दोनों के मिक्सचर से एक शब्द बनाया है। तीसरा शब्द MAMMOTH। तो जो हमारा M का कोड क्या है? 4, A का कोड 3, O का कोड 6, T का 8 और H का 1। 43 44 681, इसका जो हो जाएगा 43 44 681। तो आप इस प्रकार से घर पर तैयारी कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको कल दूसरी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।